हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ एग्रो वेंचर्स पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि मैं इतना दिन अपडेट नहीं रहा, गायब रहा आप लोगों से तो इसके लिए प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत व्यस्तता चल रही थी, बहुत बिज़ी था मैं और काफ़ी बर्डन था, वर्कलोड बहुत था। तो इसलिए मैं आज इतने लंबे समय के बाद आप लोग के सामने आ रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे कि जो ये मशरूम कल्टीवेशन का काम होता है इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस रहा है और कैसे मैंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं, कैसे क्या किया जाता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ होती हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आज। तो फ्रेंड्स, उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है और यही रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूँ कि प्लीज़ फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को मेरे थोड़ा ग्रो कराइए, बस आप ही लोगों का सहारा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को गलतियाँ बताता हूँ, मैंने क्या गलतियाँ किया, कहाँ पे मुझसे क्या गलती हुई। और वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रहेंगी क्योंकि मैंने कुछ नोट नहीं किया है, पहले से कुछ नहीं किया है। तो धीरे धीरे जो भी टॉपिक याद आते जाएंगे सब बताता रहूँगा। बस कोशिश रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप चलूँ हर चीज़ को लेके। तो फ्रेंड, सबसे पहली गलती तो मेरी ये थी कि मैंने विदाउट कोई ट्रेनिंग इसको किया। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, कोई जानकारी नहीं किया, बस एक जुनून चढ़ गया सर पे कि हाँ इसको करना है, बस निकल पड़े उसको करने के लिए। कोई ट्रेनिंग नहीं किया और ट्रेनिंग ना करने की वजह से मुझे दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ा। दूसरे पे मतलब जैसे हमारे जो विकास जी थे, बहुत बिजी रहते हैं इधर उधर, उनके मतलब मशरूम का बहुत काफ़ी अपना एरिया उन्होंने कवर कर रखा है, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो उसको मैं उनसे उतना टच में नहीं रह पाया, बस हालांकि डिपेंड उन्हीं पे था क्योंकि सब कुछ वही कर रहे थे। तो बस यहीं पे सबसे पहली मेरी फॉल्ट रही कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई गाइडेंस नहीं लिया, कुछ नहीं, बस बिना ट्रेनिंग के कर डाला। और दूसरी गलती क्या रही? दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने बहुत हाई लेवल से इसको शुरू कर दिया था, बहुत बड़े स्तर पे मैंने इसको कर दिया था। इतने बड़े स्तर पे नहीं जाना था मुझे, पहले सीजनल करना था, उसमें एक्सपीरियंस लेना था, फिर अपना इसी प्लांट का हमें सेटअप करना था। और तीसरी फॉल्ट, चलिए हमने दूसरी फॉल्ट किया, हाई लेवल से शुरू कर दिया। तीसरी फॉल्ट हमारी ये रही कि जैसे एसी चैम्बर हमने बनाया था अपना, तो उसमें हमको जो हमने रैक्स बना दी थी, तो आयरन की रैक्स हमें नहीं बनानी थी। लोहे की जो रैक हमने इतना मतलब कई कुंटल आयरन उसमें हमने लगा दिया, ये हमें नहीं करना था। हमें बांस की रैकें बनवानी थी, वो बहुत कम कॉस्ट में हमारी तैयार हो जाती और लोहा भी हमारा सब वेस्टेज में उतना गया। तो हमें ये नहीं करना था। तो ये तीन फॉल्ट मैंने मोटी मोटी आप लोगों को बताई कि ये तीन गलतियां हमारी हुई हैं। और अब चलते हैं लागत पे, कितना हमारा क्या लागत आया। तो उसमें जो था, जो हमारा लागत आया था, तो जो हमारा एसी चैम्बर था वो लगभग लगभग 9-10 के बीच में पड़ा था हमारा सेटअप। वो हमारे यहाँ फार्म तक उसको पहुँचाने का भाड़ा उसमें जो भी था, और जो उसका इंस्टॉलेशन था, इलेक्ट्रिसिटी का उसमें वायरिंग वगैरह जो भी होता है, वो सब पूरा कॉस्ट हमारा 9-10 के बीच में आ गया था। और फिर हमने उसको जो उसमें रैक्स बनवाई, तो रैक्स में करीब हमारा लोहा लगा था इसमें 20-25 कुंटल के आसपास लोहा हमारा लगा है। तो उस समय आयरन काफ़ी महंगा था, तो करीब 90 रुपए के आसपास मुझे पर केजी पड़ा था। और इसको बनवाने में मतलब 90 रुपए पर केजी कॉस्टिंग आई थी। और 15 रुपए पर केजी जो वेल्डर होता है उसमें लिया था उसको बनाने का।
तो ये आप अपना जोड़ लीजिए, लगभग 25 कुंटल के आसपास हमारा लोहा इसमें लगा था। और 9-10 के बीच में हमारा पूरा चैम्बर पड़ा था। और जो हमने नीचे फ्लोर का निर्माण कराया था, जो हमने फर्श बनवाई थी, तो वो लगभग उसमें भी हमारा 35-40 हज़ार लग गया था। क्योंकि नीचे पहले हमने थर्मोकोल की सीट डलवाया, फिर उस पर पूरा 2 इंच मसाला लगा के उसको पूरा बहुत मजबूत फर्श हमने बनाया था। तो इतना इतना ये सब हमारा लग गया था। और अब बात आती है कि क्या ये हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स, करना चाहिए, अच्छा बिजनेस है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट इसमें बहुत सी, जैसे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, तो वैसे इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। और उतार चढ़ाव के बाद में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इससे बहुत सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट बनाने के बाद में उसको मेंटेन रखना, उसमें जो जो चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। पहली चीज़ तो उसमें इतनी चीज़ें पड़ती हैं, सब इकट्ठा नहीं कर मिलती हैं, कहाँ से क्या मंगाएं, कितनी जगह जाएं। जिप्सम वगैरह तो मिल ही नहीं रख पाता है यहाँ पे उतनी ईजिली। तो ये सब चीज़ें अरेंज करना, कैसे हम सारी चीज़ें अरेंज करें, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। चलिए, हमने कंपोस्ट बना लिया, फिर उसके बाद में आती है उसकी स्पॉनिंग की बारी। स्पॉन हमने डाल दिया, फिर सब बैग लगा के उसको चैम्बर में फिल करना, वो कर दिया। उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, बहुत सारे स्टेप होते हैं। मान लीजिए आपकी कंपोस्ट अच्छी बन गई, आपको स्पॉन नहीं अच्छा मिला, तब आप क्या करेंगे। आपको स्पॉन अच्छा मिल गया, आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे। आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, आप ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर पाए, तब क्या करेंगे। आप ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लिए तो जो मशरूम के पिनहेड होते हैं, बाई चांस वो गलने लगे या जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं वो आने लगी, तब क्या करेंगे। तो जितने भी कंपोस्ट बनाने से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी स्टेप हैं, सब इतने टिपिकल, इतने क्रिटिकल, इतने डिफ़िकल्ट स्टेप हैं। और किसी भी स्टेप पे अगर कोई भी फॉल्ट हो जाती है तो पूरी क्रॉप आपकी बेकार गई। या तो रिस्पॉनिंग कराइए, और बाद में जैसे जो उसमें हम लोग ये कोकोपीट का जो लेयर लगाते हैं, ये भी उसमें भी देखना पड़ता है कैसे क्या उसको मैनेज करना, क्या करना। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं इसमें। तो हर स्टेप पे कठिनाइयाँ हैं। सारे स्टेप आप 100% सही कर ले जाइए तब तो ठीक है, वरना हर स्टेप डिफ़िकल्ट है। सारे स्टेप आपके सही हो गए, कोई भी एक स्टेप हल्का सा भी अगर गड़बड़ाया तो आपकी हार्वेस्टिंग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये दिक्कतें आती हैं इसमें। और हमारा तो खैर प्रोडक्शन एक तरह से जीरो ही रहा, क्योंकि माइसेलियम बिल्कुल रन नहीं किया था। दोबारा हमने थोड़ा सा स्पॉन लेके उसको मैंने अपने स्तर से, अपने दिमाग से, अपने प्रैक्टिकल से उसको किया, तो उसमें हाँ हमने निकाला था। तो उसमें हमने समझा कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हमसे। तो लेकिन फ्रेंड्स, इतना टूट चुका था तब तक कि मतलब इतना पैसा मैंने लगा के, मतलब झोले भर भर के पैसे लगा दिए। उतना पैसा लगाने के बाद में जब ये हुआ तो बिल्कुल टूट गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उस स्टेप पे हम क्या करें, सपोर्ट कहाँ से लें, किससे लें। थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी आई, कर्जा भी थोड़ा लिया, तो सब कुछ रहा। अब क्या बताऊँ इन सब चीज़ों को, बस दिक्कतें थीं, किसी तरह से निकले, फिर उभरे उन सब चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में फिर मैंने ये सोचा कि ये कच्चा काम होता है, तो उसको नहीं करूँगा मैं। मतलब शौकिया तौर पे भले सीजनल कर लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत टूट गई। क्योंकि इतना महंगा भूसा है, इतना महंगा भूसा खरीद के, कंपोस्ट बना के, स्पॉन लेके, आजकल सामान भी इतना महंगा, आसानी से नहीं मिलता है, लेबर इतनी महंगी है, सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट किया, तो उससे ज़्यादा तो हम मेहनत कर रहे हैं जितना हमें मिल नहीं रहा है। 24 घंटे हमको यहीं पे रहना पड़ रहा, फार्म पे ही। क्योंकि जो वर्कर यहाँ रहता है उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका मशरूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। आपका क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है।
तो अब यहाँ पे जिस समय आप हैं आप तो देखते रहेंगे, अब लेकिन रात को जैसे आप घर पे हैं, मैं जैसे घर पे था तब भी मैं मेंटली रूप से यहीं रहता था। रात में भी फ़ोन कर रहा हूँ कि जा यार देख उसको चैम्बर खोल के देख कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सब मेरे को बता दो। तो फिजिकली और मेंटली आपको 24 आवर अपने फार्म पे ही रहना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं अकेला अपना कुछ और मैंने दिमाग में आया कि अब इतना मेहनती काम तो मेरे बस का नहीं है कि मैं 24 आवर यही करूं। तो फिर फाइनली हमने सोचा कि ये नहीं करेंगे, कच्चा काम इतना पैसा लगा के नहीं करेंगे। और भूसा भी 1100-1200 रुपये कुंटल है, मशरूम का रेट भी नहीं है। एसी मशरूम, एसी प्लांट का जो मशरूम होता है 150-200 के बीच में चलता रहता है, तो जो हम लागत लगा रहे हैं वो भी नहीं निकल रही है। तो बहुत मतलब सोचा एक, फिर एट लास्ट जैसे एक जुनून सवार था करने का, फिर तुरंत स्टेप लिया कि नहीं करना है, शौकिया तौर पे सीजनल अपना करो वो सही है। क्योंकि कटान के समय भूसा हमारे यहाँ 700-800 रुपये मिल जाता है, और बाकी साल तो पूरा 1100-1200 ऐसे बिकता रहता है। तो इतना में भूसा लेके आप कुछ नहीं कमा पाओगे, आप सब जेब से लगा दोगे जो भी है। और मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अगर फिर भी आप लोग करना चाहते हैं तो इतने बड़े स्तर पे मत जाइएगा। आप लोग पहले सीजनल करिए, थोड़ा करिए, उसकी जानकारी पूरी लीजिए, अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए। और विदाउट ट्रेनिंग तो कुछ करना ही नहीं है, आप ट्रेनिंग लीजिए पहले, और बहुत अच्छे से 2-3 जगह से ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि हर ट्रेनिंग में ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ सीख जाएँ। तो फिर आप अपना फ़ैसला ले सकते हैं। मेहनत आपकी, पैसा आपका, सब कुछ। तो फिर आप, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पीछे ये सब क्या है। तो फ्रेंड्स ये मेरा नया बिजनेस है, और ऊपर वाले की दया से चल भी ठीक रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी तो मुझे इसके इसको चालू करने के लिए तो मैं 2-3 महीने से लगा था, और काम मेरा पूरा प्रोसेस में चल रहा था। अभी चालू किए हुए मुझे मुश्किल से हार्डली 5-6 दिन हुआ है, और काफ़ी अच्छा रन कर गया, 5 ही 6 दिन में रन कर गया। तो अब आप सोच रहे होंगे है क्या चीज़। तो ये मेरे पीछे जो लगा हुआ है ये धान का है, मतलब एक तरह से मील का काम मैं कर रहा हूँ। और ये हमारा उस साइड में फ्लोर का मशीन लगा हुआ है, पीछे हमारा मस्टर्ड का है। और ये इस साइड में जो दिख रहा हुआ है ये हमारा फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर करने के लिए। तो मतलब इसमें मैं यहाँ जो अड़ोस पड़ोस में मुझे जितने भी गांव मिल रहे हैं मैं उनका भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको। जैसे वो अपना कुछ लेके आते हैं, गेहूँ सरसों कुछ भी, तो मैं उनका भी तेल और आटा सब कर देता हूँ। और बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ। अपना काम जैसे आटे का, तेल का जो भी है, मैं अपना उसको निकाल के उसकी अपनी पैकिंग करके उसकी सप्लाई की। तो ये मैं अपना काम भी इसमें कर रहा हूँ। तो ये मुझे अच्छा बिजनेस लगा, उसमें मुझे मज़ा भी खूब आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून में हूँ। उससे तो बहुत सुकून में हूँ मशरूम से। क्योंकि इतना पैसा लॉस होने के बाद में कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं, इतना मेंटली टॉर्चर, रात दिन उसमें मेहनत, 24 आवर की मेहनत थी उसमें। तो अभी तो चूंकि मैंने बंद करा रखा है, वीडियो मुझे बनाना था, काफ़ी शोर होता, मशीनें चलती, तो मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे ये चला रहा हूँ। मेरा 10 किलोवाट का कनेक्शन है, हैवी मोटर है मेरी जीसी की। तो जो भाई लोग इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो या कुछ भी हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा सजेशन मशरूम के लिए तो यही रहेगा कि आप उसके बारे में ना सोचिए। और अगर आप कर सकते हैं, आप इतना मेहनत कर सकते हैं, इतना टाइम दे सकते हैं, इतना पैसा लगा सकते हैं, तो आप उसको करिए, अदरवाइज़ मत करिए। क्योंकि मैं बहुत लॉस उठाया हूँ और पैसा बहुत मेहनत का होता है। तो और मशरूम में एक दो चीज़ें और मेरे सामने आई कि जैसे सेलिंग वाली प्रॉब्लम। अब जैसे मंडी में जिस दिन ज़्यादा मशरूम आ जाता है कोई रेट ही नहीं मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। या आपकी होटल्स पे, या जैसे आर्मी वगैरह में, या पुलिस हेडक्वार्टर्स में, मेस में, इनमें सब में आपका परिचय हो तो वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और मशरूम में एक चीज़ और कि जैसे भूसा जो भी हम लाते हैं तो उसको कंपोस्ट बनाने तक जो प्रोसेस होता है हमारा 1 महीने का या 28 दिन का, तो उसको कंपोस्ट बनाने
अच्छी खासी हमारी लेबर लग जाती है। मतलब भूसा जिस दिन आपका गिरा, आपने गीला करना उसको चालू किया और कंपोस्ट बनने तक, अब यहाँ हमारे यहाँ जैसे 400 रुपये पर डे का लेबर चार्ज चल रहा है इस समय। तो अब 50 कुंटल पे मैंने जैसे काम किया था तो 4 लेबर लगती थी हमारी। 4 लेबर लगने के बाद में अब 1600 रुपया हमारा हो गया पर डे का, और 9-10 पलटाइयाँ होती थी, तो ये आप जोड़ लीजिए। उसके बाद में जब भरा जाता था, 3 से 4 दिन भरने में लगा, तो उसमें भरने में जस्ट डबल लग जाता था। 16 की बजाय 32 लग गया, 3000 लग गया। तो इस तरह से 30-40 हज़ार तो हमारा उसी में चला जाता था। बाकी मटेरियल जो हम लाते थे वो पूरा उसमें हो जाता था। तो कंपोस्ट बनाने का भी बहुत महंगा प्रोसेस पड़ता है। और ये जो बड़े बड़े प्लांट वाले, जो हाईटेक प्लांट, एसी प्लांट चला रहे हैं, इनका मोटो क्या रहता है कि दिखा दिया कि हाँ ये करोड़ कमा लिए, लाख कमा लिए, इतना वो कर लिए। इनका मोटो ये रहता है कि आप फंसिए, आप फंसिए और फिर उनसे कंपोस्ट खरीदिए और अपना काम कीजिए। अब उनकी कंपोस्ट में हमें तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। भूसा ही सड़ा के पकड़ा दिया, उसमें डाला कुछ कि नहीं डाला, क्या डाला। और मेरी हालांकि बात हुई 1-2 लोगों से कि मैंने बोला कि यार मैं आपसे ले लूँगा कंपोस्ट, बट जो भी आप प्रोसेस करेंगे मिक्सिंग का या जो भी करेंगे, तो मैं उस समय वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, मेरे सामने होगा। तो उसके लिए वो राज़ी नहीं थे, उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। तो फिर वही, तभी मैं समझ गया कि ये सब इसमें लोचा करते हैं। और आप अपनी बनाएंगे तो आप उसमें अच्छा प्रोडक्शन ले लेंगे, उनकी कंपोस्ट में आपका प्रोडक्शन ज़ीरो रह सकता है। पता नहीं क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो कंपोस्ट का भी बहुत मतलब काफ़ी पैसा कंपोस्ट में भी लग जाता है बनाने में। इतना महंगा भूसा खरीद के फिर इतनी महंगी लेबर, फिर इतना सारा मटेरियल उसमें पड़ता है, तो ये चीज़ें आती हैं। और स्पॉन भी फिर वेरी करता है कि कौन सा मिल रहा है आपको, कैसा मिल रहा है, किस क्वालिटी का मिल रहा है, जमेगा कि नहीं जमेगा, माइसेलियम रन होगा कि नहीं होगा, माइसेलियम ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या है क्या नहीं। तो सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड होती हैं। फिर आप केसिंग कर रहे हैं, केसिंग की जो मटेरियल होती है, कोकोपिट है, आपको गोबर मिली नहीं मिली, चूना, तो कोकोपिट ही अगर प्योर डाल दिया पूरा टोटली कोकोपिट, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो जब इतना सब लागत लगाने के बाद में मशरूम कितने का बिक रहा है, 150-170 रुपये मंडी का रेट। या तो फिर आपकी पर डे की, मतलब आपने बड़े बड़े होटल्स हैं, मेस वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स में जो होते हैं या पुलिस हेडक्वार्टर्स में हैं, तो ये सब आपने पकड़ रखे हों, आपकी सप्लाई अच्छी हो पर डे की हर जगह, तब तो ठीक है। मतलब रेट इतना अप डाउन होता रहता है। तो फ्रेंड्स यही मतलब यही सब चीज़ें सोच के फिर मैंने तो बंद कर दिया। मुझे नहीं करना है, अपना शौकिया तौर पे सीजनली करना है बस, और कुछ नहीं। बाकी आप लोग अगर चाहें, और फिर कई मतलब अब जैसे मैंने चैनल शुरू किया, मैंने सारी चीज़ें बताई, तो मेरे पास तो असम, त्रिपुरा और आपके हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास इतना फ़ोन आता था। कहीं 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 से तो फ़ोन आया, मैं उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता था। तो खैर मैंने बात किया, मैंने जो भी थी चीज़ें सब रियलिटी ही मैं दिखाता था, आज रियलिटी ही मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बात किया, मैंने कहा ठीक है भाई आप कर लीजिए, ट्रेनिंग बोला कि दे दीजिए। मैंने कहा यार मैं खुद नहीं लिया हूँ तो मैं आपको क्या दूंगा। तो ट्रेनिंग का मैंने सबसे ये बताया कि भाई जहाँ से आपने हमारा नंबर लिया है उसमें विकास जी का भी नंबर लिखा हुआ है, आप उससे नंबर ले लीजिए, उनके थ्रू आप ट्रेनिंग कर लीजिए, उनसे ले लीजिए ट्रेनिंग। और मैंने तो ये अब काम लगभग क्लोज़ ही कर दिया है। और बाकी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। हमारे यहाँ भूसा इतने में है, कहीं कहीं तो 500-600 रुपये में, कहीं कहीं तो भूसे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, कहीं कहीं तो आदमी सरसों से मशरूम निकाले ले रहा है, सरसों की तूड़ी से। तो हर जगह का स्टेट का अपना अलग अलग है। और मशरूम का रेट भी हर जगह अलग अलग है, लेबर कॉस्टिंग सबकी हर स्टेट की अलग अलग है। तो जहाँ पे भी आपको कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कटिंग जितनी होगी, जितना आप कॉस्ट कम कर ले जाएंगे हर चीज़ में,
उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे। और बाकी तो जो स्टेप मैंने बताए हैं शुरू से आखिरी तक, मेन स्टेप वो हैं। आप किसी भी स्टेप पे आपसे गलती हो गई अगर, तो आपकी हार्वेस्टिंग पूरी की पूरी आप कुछ हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। और ये अभी तो मेरा यही सजेशन रहेगा, जो न्यू बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं उनसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अभी एसी प्लांट का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग सीजनल से करिए, एक्सपीरियंस लीजिए। और अगर एसी प्लांट करिएगा तो एक्सपीरियंस के बाद ही करिएगा। पहले आप ट्रेनिंग करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर एसी प्लांट के बारे में सोचिए। और एसी प्लांट में भी ज़्यादा लागत मत लगाइए, क्योंकि फ़र्श बनाने का मेरा जो डिसीज़न था वो गलत हो गया था। मुझे फ़र्श नहीं बनाना था। और जो ये रैक्स मेरी थी, ये मुझे बांस की रैक्स बनानी थी, तो मेरा लोहे में इतना पैसा नहीं लगता। हालांकि मैंने तो बहुत पैसा लगा दिया, क्योंकि मेरा पूरा फार्म है, आम का बाग है पूरा। मैंने पूरी बाउंड्री भी कराई इसमें अपना। मैंने निजी ट्रांसफार्मर भी अपना लाइट का लगवाया। तो 3 लाख के आसपास तो मेरा लाइट का ट्रांसफार्मर लगवाने का, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता आजकल। आप दौड़ते रहेंगे, आप सालों दौड़ते रहेंगे, आप कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उसमें मेरा लग गया। फिर मैंने अपना यहाँ पे जो रहने लेबर के उसके लिए अपना पूरा वॉशरूम और कमरा वगैरह, रूम पूरा सब पूरा उसके लिए पूरा वो सेटअप किया। और तो मेरा तो काफ़ी पैसा लग गया था। तो मैंने तो सिर्फ आपको प्लांट का उतना बताया कि 9-10 लाख रुपए का मेरा एसी चैम्बर पड़ा था, और जो भी उसमें लोहा लगा था। तो अब डिसाइड आप करिए। मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। मेरे हिसाब से तो कुछ अब छूटा नहीं है, सारी चीज़ें बताई है मैंने। और अगर कुछ भी रह जाता है, और आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट रह जाता है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो भी और बना दूंगा। और इसीलिए मैंने अब ये सब चीज़ें ख़त्म करके अपने चैनल का नाम भी पार्थ एग्रो वेंचर्स फ्लोर एंड ऑयल मिल कर दिया है। इस पे मैंने जीएसटी भी मेरा है, एमएसएमई भी है मेरा, एफएसएसआई के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। और सारा काम मेरा अच्छे से इस समय प्रोसेस में है। और एक्सपीरियंस तो मेरा मशरूम में तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। रो गया था मैं एक समय। अभी भी सोचता हूँ तो मतलब कि कितनी दिक्कतों से मैं गुजरा हूँ। जो भी कुछ था, अठन्नी चवन्नी जेब की, सब मैंने इसी में लगा दिया। उसके बाद रिजल्ट मुझे क्या मिला, जीरो। तो अब कभी उस वो मतलब एक दौर गुजर गया, तो अब उस चीज़ के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। और अब आप अपना डिसाइड कर लीजिए आपके स्टेट की क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको निर्णय करिएगा। और अगर ये मेरे इस बिज़नेस के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, या जैसे मेरा माल एकदम 100% प्योर है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़े, कॉर्नफ्लोर, व्हीट फ्लोर, ग्राम फ्लोर, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड केक, कुछ किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं उसको जो डिलीवर करूँगा। और या किसी को कुछ भी सेल करना है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, मस्टर्ड हो गया, किसी को कुछ भी सेल करना है तो मैं वो अपना परचेज़ भी कर लेता हूँ। तो आप लोग का हमेशा वेलकम है मेरे चैनल पे और मेरे फार्म पे। तो अब अलविदा तो बाद में कहूँगा, पहले तो ये कहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्योंकि और चैनल और वीडियोस की तो कोई बात नहीं है, लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे, बट ये वाला मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए सब तक, कि कोई भी भाई मेरा अंधेरे में ना रहे। मैंने जो भी चीज़ें बताई है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन वो खुद कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई भी डाउट हो आपको। मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, सब कुछ बताऊंगा उसमें भी, क्योंकि मैंने कोशिश किया है सब कुछ बताने का इस वीडियो में। बट अगर कुछ रह जाता है तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा। हालांकि कोई प्रिपरेशन नहीं था मेरा पहले से कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, वीडियो बनाना है, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम था तो मैं बैठ गया कि चलिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को इन सब चीज़ों से बताते हैं। तो अभी मैंने तो ये पहले ये कैलकुलेटर निकाल के रखा था कि सब पूरा सिस्टम बताऊंगा आप लोगों को कितना क्या कैसे, लेकिन मोटा मोटा मैंने सब अनुमान आपको बता दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना बजट है आपका, कितना उसमें खर्चा आ रहा है, आपके यहाँ क्या रेट है इस चीज़ों का। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम करिए।
और बाकी तो फिर मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही। भगवान हमेशा सबके साथ में है। और इस समय तो खैर बहुत ठंड हो रही है, ये बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तो अपना ध्यान रखिए सब लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी आप कमेंट करिएगा, कुछ भी आपके सवाल वगैरह हो या डाउट हो तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब करिए, जो आप कर सकते हैं सब करिए, क्योंकि सब भाई लोग अपना ये वीडियो देखें, सबको चीज़ें समझ में आए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।